हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पुनीत हियर। आज हम लोग फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 21 को डिस्कस करेंगे। आप जानते होंगे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। हमारे संविधान में भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक जो है ना, वो फंडामेंटल राइट को डिस्कस किया गया है। एक ऐसी राइट्स जो इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो, इंसान को एक कंट्री में सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना, उसे हम लोग फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, जो कि हमारे संविधान के भाग 3 में डिस्कस की गई है। लेकिन ये जो 12 से 35 तक जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो आर्टिकल है ना, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना, वो है आर्टिकल 21। आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 21 बोलता है कि स्टेट कैन नॉट टेक एनीवन्स लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट अंडर द प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब ये हुआ कि जो सरकार है ना, जो स्टेट है ना, वो कभी भी किसी भी इंसान का लाइफ नहीं ले सकता है। मतलब लाइफ लेने का मतलब क्या हुआ कि उसको कभी भी उस इंसान को जीने का अधिकार उससे नहीं छीन सकता है। वो इंसान हमेशा जिएगा, उसको जीने का अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है, सरकार कभी नहीं छीनेगा। तो आप कहिए नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता है, हम लोग देखें कि हमेशा फांसी दे दी जाती है इंसान को। यस, इसीलिए इसमें लगा हुआ है कि एक्सेप्ट अंडर द प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब जो हमारे देश में प्रोसीड्योर बनाया गया है लॉ के अकॉर्डिंग, उसके अंदर किसी को फांसी दी जा सकती है। अगर उसने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है, उसने कोई ऐसा पनिटिव एक्शन किया है, तो उससे उसको पनिशमेंट मिल सकता है फांसी तक। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं किया है ना, तब सरकार अभी कभी भी आपका लाइफ नहीं लेगा। यही आर्टिकल 21 बोलता है। आर्टिकल 21 बोलता है कि सरकार कभी भी आपका राइट टू लाइफ नहीं लेगा, जीने का अधिकार नहीं छीनेगा। क्योंकि सर नहीं, और अधिकार छीन लेता है क्या सरकार? यस, आपको पता होना चाहिए जब इमरजेंसी लगता है ना, तो आपको बोलने की आज़ादी छीन ली जाती है, एक्सप्रेशन की आज़ादी छीनी जा सकती है, सब कुछ आपसे छीनी जा सकती है। आपको मूवमेंट जो है, आप मूव करते हैं यहाँ से वहाँ जाते हैं, ये भी छीनी जा सकती है। लेकिन ड्यूरिंग द इमरजेंसी भी आपको पता होना चाहिए कि राइट टू लाइफ कभी नहीं छीन सकता है। मतलब जीने का अधिकार कभी नहीं छीना जा सकता है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि इस आर्टिकल को मैंने बोला कि ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर आप फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, सब में सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 21, क्योंकि ये हम लोग को जीने का अधिकार देता है। आर्टिकल 21 को बोला जाता है कि ये बैकबोन है पार्ट 3 और पार्ट 4 का। क्योंकि सर ये पार्ट 4 क्या होता है, तो देखो पार्ट 4 जो है ना, वो डीपीएसपी है। जो संविधान का भाग 4 है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? देखो इसमें बहुत सारे जो है ना नियम लिखे गए हैं, और इसमें क्या बताया गया कि स्टेट जो है ना, जितना भी पॉलिसी बनाएगा ना, वो इन सब बातों को ध्यान में रख के बनाएगा। मतलब देखो, हमारी सरकार जो हम लोग के लिए पॉलिसी बनाते हैं, हम लोग के लिए जो कानून बनाते हैं, जो भी चीज़ बनाते हैं ना, वो किसके लिए बना रहे हैं? हम लोग के लिए, हम लोग के बेहतर के लिए बना रहे हैं। तो हम लोग के बेहतर के लिए जो भी चीज़ बनाएंगे ना, वो उन सभी बातों को ध्यान में रख के बनाया जाएगा, ताकि हम लोग का जो है ना अच्छा डेवलपमेंट हो, हम लोग एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके। लेकिन देखो ये सब मीनिंगलेस है। ये जितना भी चीज़ सरकार हमको देती है, बोलने का आज़ादी, घूमने का आज़ादी, जो भी चीज़ देती है, ये सब मीनिंगलेस है अगर हमको जीने का आज़ादी ही छीन ले तो आप देख रहे हैं ना कि जो फंडामेंटल राइट हमको दिया जा रहा है, जो सरकार डीपीएसपी पॉलिसी बना रहे हैं हमारे बेहतरी के लिए, ये सभी आर्टिकल का जो बैकबोन है ना, वो क्या है? आर्टिकल 21, जो हम लोग को जीने का अधिकार देता है। इसीलिए आर्टिकल 21 को कंसिडर किया जाता है एज द बैकबोन ऑफ पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि आर्टिकल 21 ही हम लोग को गारंटी करता है, हर एक इंडिविजुअल को, यहाँ रहने वाले को, कि आपको क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आपको यहाँ जीने का अधिकार है। अगर आप कुछ ऐसा गलत काम नहीं करते हैं ना, तब आपका लाइफ कभी भी छीना नहीं जा सकता है। लेकिन छीनेगा भी तो ऐसे नहीं कि गोली मार देगा आपको प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश बाय लॉ, जो लॉ है, लॉ के अकॉर्डिंग आपको जो पनिशमेंट मिलेगा वो लॉ के अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो फंडामेंटल राइट जितने भी है ना, हमारे 12 से लेकर जो 35 तक जो भी आर्टिकल दिए गए हैं ना, वो सब जो आर्टिकल दिए गए हैं ना, वो सब हम लोग को क्या देता है कि कुछ ना कुछ अधिकार देता है, या फिर सरकार को रोकता है कि ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। तो ये सब जो कुछ भी दिया गया है ना, अगर आपको राइट टू लाइफ नहीं देगा ना, तो वो कुछ भी नहीं है। इसीलिए बोलता है कि जितने भी अधिकार हम लोग को दी गई है ना, वो सभी क्या करता है? रिवॉल्व करता है आर्टिकल 21 के चारों ओर। मतलब आर्टिकल 21 को ही सब क्या करता है? सपोर्ट कर रहा है। मतलब अगर देखो कि राइट टू लाइफ का मतलब क्या हुआ कि जीने का अधिकार, लेकिन जीने के लिए, आपको जीने के लिए बोलना भी तो जरूरी है ना। तो आर्टिकल जो 19 बोल रहा है कि फ्रीडम टू स्पीच, मतलब बोलने का आज़ादी बोल रहा है, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो ये बोलना भी जरूरी है आपको जीने के लिए, नहीं? तो आर्टिकल 19 जो है वो भी तो किसके लिए जरूरी है? आर्टिकल 21 के लिए जरूरी है। इसीलिए हमने बोला कि ऑल द फंडामेंटल राइट रिवॉल्व अराउंड द आर्टिकल 21, क्योंकि आर्टिकल 21 के बिना जो है ना,
कोई भी फंडामेंटल राइट मीनिंगलेस है, क्योंकि जीने का अधिकार होगा ही नहीं तो बोलने का अधिकार लेके क्या करोगे, घूमने का अधिकार लेके क्या करोगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आर्टिकल के बारे में बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 21 जो लिखा है कि राइट टू लाइफ, इसका मतलब ये मत समझो कि जीने का अधिकार, इसका मतलब ये मत समझो कि सांसें चल रही है तो ये जीने का अधिकार है। नहीं, सांसें चलने का मतलब नहीं होता है जीने का अधिकार। सांसें चलने का मतलब ऐसा नहीं होता है कि इंसान अगर जी रहा है तो उसके जीने का अधिकार है। जीने का अधिकार का मतलब होता है एक डिग्निफाइड लाइफ हो, एक अच्छा लाइफ हो उसे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि देखो आर्टिकल 21 जो है ना, जो राइट टू लाइफ के बारे में बताता है ना, वो एक सिंगल राइट नहीं है, वो एक सिंगल राइट नहीं है, उसका बहुत मतलब होता है, उसका एक कंपोजिट राइट, मतलब उसका मतलब एक बहुत सारा कंपोजिट राइट्स है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि देखो राइट टू स्लीप भी राइट टू लाइफ के अंडर आएगा, मतलब इंसान को जीने के लिए स्लीप भी जरूरी है ना, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू स्लीप जो है ना वो भी राइट टू लाइफ के अंडर आएगा। राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, एक इंसान अगर जी रहा है ना तो उसे एजुकेशन भी मिलना चाहिए, ये भी उसका राइट टू लाइफ के अंडर आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि राइट टू लाइफ के डिफिनेशन को बहुत एक्सपेंड किया, कहा कि देखो इंसान का जीने का मतलब ये नहीं होता है कि सांसें चलना चाहिए, इंसान का जीने का मतलब होता है एक अच्छा लाइफ जीना चाहिए, और एक अच्छा लाइफ के लिए जो जो चीज़ जरूरी है सब राइट टू लाइफ है, सब राइट टू लाइफ के अंडर आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि राइट टू स्लीप, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू स्पीडी एंड फेयर जस्टिस, राइट टू पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, तो ये सब चीज़ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये सब राइट टू लाइफ के अंडर आता है। मतलब एक इंसान को जीने के लिए ये सब जरूरी है, इसीलिए ये सब भी राइट टू लाइफ ही है। आप समझ गए होंगे कि सर इसका तो डिफिनेशन नहीं, मतलब इसका डिफिनेशन हमेशा बढ़ते जाएगा, क्योंकि एक इंसान को जीने का जो अधिकार है इसमें तो हमेशा बढ़ोतरी होते जाएगा, इसीलिए आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखो इसका मतलब एक इंसान को जीने के लिए, एक अच्छा जीने के लिए और भी बहुत कुछ की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इवॉल्व आर्टिकल, मतलब ये सबसे ज़्यादा इवॉल्व आर्टिकल है। इवॉल्व आर्टिकल को बोलते हैं, तो देखो इवॉल्व का मतलब क्या होता है, जो समय के साथ बढ़ते जा रहा, तो हाँ ये भी राइट टू लाइफ है ना, ये क्या होगा दिनों दिन बढ़ते। आपको पता होना चाहिए अभी जो है ना रिसेंटली, मतलब इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का भी जरूरत हम लोग को आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाई कोर्ट ने शायद ऐसा बोला कि जो ये भी है ना ये जीने का अधिकार के अंदर आ जाएगा, राइट टू लाइफ के अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये भी आजकल जीने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, मतलब जीने के अकॉर्डिंग, मतलब जीने के लिए इंटरनेट जरूरी हो गया है, तो इसीलिए इंटरनेट इज ऑल्सो राइट टू लाइफ के अंडर आ जाएगा। तो ये एक ऐसा आर्टिकल है ना जो दिनों दिन क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, जो चीज़ हम लोग को जीने के लिए ज़रूरत होगा तो वो सब आ जाएगा इसके अंदर में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो अगर सरकार के पास ये पावर हो जाए कि इंसान का लाइफ भी सरकार ले सकती है, तो आप उस सरकार को क्या बोलेंगे कि ये एक ऐसी सरकार है जो पुलिस सरकार है, मतलब पुलिस गवर्नमेंट है, एक पुलिस स्टेट है, मतलब जहाँ किसी को भी गोली से मार दिया जा सकता है, किसी का लाइफ छीना जा सकता है विदाउट एनी प्रॉपर जस्टिस, विदाउट एनी प्रॉपर जो उसका प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश बाय द लॉ के अकॉर्डिंग करके अगर किसी का लाइफ ले। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमारे देश में जो है ना किसी का लाइफ सरकार नहीं छीन सकती है, क्योंकि हमारा एक राइट मिला हुआ है कि किसी का लाइफ सरकार छीन नहीं सकती है। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है ना आर्टिकल 21, ये सरकार को क्या कर रहा है, लिमिट कर रहा है कि आप किसी का लाइफ मत छीनना। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इस सरकार को पुलिस स्टेट होने से रोकता है, और सरकार को कहता है कि यू आर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट, आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कीजिए, अगर कोई गलत काम भी किया है तो उसको रूल के अकॉर्डिंग पनिश करना है, ऐसे नहीं पनिश करना है। इसीलिए मैंने बोला कि आर्टिकल 21 जो है ना ब्रिंग्स आउट द डिफरेंसेस बिटवीन द पुलिस स्टेट एंड कॉन, मतलब पुलिस स्टेट होने, मतलब पुलिस सरकार को पुलिस होने स्टेट होने से रोकता है आर्टिकल 21। और इवॉल्व आर्टिकल क्यों है, मैंने बता दिया कि आर्टिकल 21 का डिफिनेशन जो है हमेशा एक्सपेंड होते रहता है, इसीलिए इसे इवॉल्व आर्टिकल बोला जाता है। इन शॉर्ट में देखो कि आर्टिकल 21 जो है ना एक राइट टू लाइफ के बारे में बोलता है, इंसान को जीने का अधिकार देता है, स्टेट को रोकता है कि आप किसी इंसान का लाइफ नहीं छीनना, अगर वो ऐसा कोई एक्शन, गलत एक्शन नहीं किया हो तब तक, अगर गलत एक्शन भी किया हो तो रूल के अकॉर्डिंग उसे पनिश करना है, वैसे किसी का लाइफ नहीं छीनना है, ये आर्टिकल 21 बोलता है। आर्टिकल 21 जो है ना इमरजेंसी के ड्यूरिंग भी इसे सस्पेंड नहीं किया जाता है, नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये लाइफ जो है ना इंसान के लिए लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इमरजेंसी हो जाए कुछ भी हो जाए देश में, सरकार किसी का लाइफ नहीं ले सकता है। तो इमरजेंसी के ड्यूरिंग भी जो है आर्टिकल 21 को सस्पेंड नहीं किया जाता है। आर्टिकल 21 को आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इंसान के लिए जीना सबसे ज़्यादा जरूरी है, इसीलिए जितने भी फंडामेंटल राइट दिए गए या फिर डीपीएसपी में सरकार जितने भी पॉलिसी बनाती है ना वो सब हमारे आर्टिकल 21 के लिए ही बनाती है, एक इंसान के जीने के लिए ही बना रहे हैं, एक डिग्निफाइड लाइफ मिलने के लिए ही बना रहे हैं, एक रिस्पेक्टिव लाइफ मिले, इसीलिए ये सभी आर्टिकल बनाए गए हैं। जितने भी राइट्स हैं वो सब मीनिंगलेस हो जाएगा अगर आर्टिकल 21 नहीं हो तो। ठीक है,
तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।